श्री कृष्णाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। परम सौभाग्य है कि भगवती भागीरथी तट पर हरिद्वार की भूमि में परम वाटिका आश्रम के संरक्षण में प्रवास करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है और इसका प्रभाव कैसा है, आप सभी परिचित हैं। और जैसा व्यवहार हो, जैसा वातावरण हो, प्रायः करके मनुष्य के विचारों में उस समय का समावेश रहता है। जैसा भी वातावरण होगा, विचारों में अधिकांश उसकी झलक प्राप्त होती है। पर हम साधक हैं, साधना पथ पर चले हुए हमें किसी परम पुरुष ने अपनी परम अनुकंपा के साथ अपने चरणों का आश्रय देकर उस परम सत्ता के साथ जुड़ने का हमें ये बहुत बहुत बड़ा उसने अवसर प्रदान किया है। तो कभी कभी उस क्षण का भी विचार हमारे अंदर आना चाहिए और आता है। सोते जागते हम उस दिव्य महापुरुष का स्मरण करते हैं, इसलिए उनके श्रीमुख से निकले हुए अमृत वचन भी कभी कभी हमें स्मरण आते हैं और आने भी चाहिए। मनुष्य के अंदर कभी धर्म का विचार आना चाहिए, कभी शास्त्र के विचार आने चाहिए, कभी गीता भागवत मानस के चौपाइयों के आधारित विचार आने चाहिए। तो आज का जो भयावह समय बना हुआ है, हमने इतना चिंतित और इतनी वेदना से ग्रसित मनुष्य को पहले कभी नहीं देखा। तो एक शास्त्र का वचन याद आया और मेरे मन में भाव आया कि आपके साथ हम उस पर चर्चा करें। तो आइए उस प्रकाश डालते हैं। तो शास्त्र का वचन है कि खट दोषाः पुरुषेणेहा हातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घ सूत्रता। ये 6 ऐसे दोष हैं जिनके कारण मनुष्य का चित्त अशांत रहता है। बहुत सहज सी बात है। प्राचीन काल में इन शास्त्र के वचनों को हमारे घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग ऐसे सहज रूप से समझा दिया करते थे। एक मानस की बहुत प्रसिद्ध चौपाई है जो हमें बचपन में हमारे घरों में बतलाया जाता, जबकि हमें मानस की इतनी पहचान भी नहीं थी उस समय। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। छोटे छोटे बच्चों को यह संदेश दिया जाता था। प्रात काल मतलब प्रभात की बेला। प्रभात की बेला मतलब हमारे जीवन की दिनचर्या की शुरुआत। जीवन की दिनचर्या की शुरुआत का मतलब हमारे भाग्य का शुभारंभ, हमारे फ्यूचर का स्टार्ट, हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक बहुत मंगलमय क्षण, वो से हम प्रभात कहते हैं। बहुत सारी ऊर्जाएं उसमें जागृत होती हैं, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिविटी। प्रकृति से, सूर्य नारायण से, पक्षियों से, वृक्षों से, बड़ों से, साधु से, गौ माता से, हर प्रकार के जितने भी जीव मात्र हैं उस समय
एक बहुत दिव्य ऊर्जा के साथ हमारे आंखों के सामने विचरण करते हैं। तो हमें उनका लाभ उठाने के लिए ये 6 चीजों से बचना होगा जो हम आपसे कहना चाहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, वही शास्त्र ने यहाँ पे कहा है कि जो बाधा हमारे जीवन में है, अशांति का जो कारण बना हुआ है, वो सबसे पहले निद्रा। आज निद्रा के लिए हमारे पास कोई विचार नहीं है। न सोने का समय निर्धारित है, न जागने का समय निर्धारित है। और जब जागने का समय ही निर्धारित नहीं है, जागने पर विचार ही नहीं है, जिसके लिए कबीर जैसे महापुरुष कहते हैं, जाग लियो रे मन जाग लियो, काहे गाफिल सोया। इतने बड़े त्यागी महापुरुष, और हम सत्संग आदि में सुनते भी हैं। तो निद्रा पर विचार करना चाहिए। हमने बहुत बिगाड़ दिया है अपनी निद्रा को। दूसरा है तद्रा, ये निद्रा के बाद की स्थिति है, जिसे आदमी कहता है ना मदहोशी। कोई विचार शक्ति नहीं है, कोई अंदर से ऐसी ऊर्जा नहीं है, और ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति, कुछ आंखें बंद हो रही हैं, कुछ खुल रही हैं, ये भी दोष है हमारा। और तीसरा है भयम, भय, डर। डर में आदमी कई बार तो बहुत बड़ा अनर्थ कर लेता है डर के कारण। और क्रोध है, आलस्य है, प्रमाद है, बस इन पर प्रकाश डालें। एक ऐसी प्रवृत्ति बनाएं जो इन 6 गुणों से हम बचें, और उससे सबसे पहले निद्रा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में उन्होंने कहा है कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त मत, बिना नींद के हम रह नहीं सकते, लेकिन युक्त होना चाहिए, बिना भोजन के, बिना विश्राम के, बिना मुस्कुराए, बिना आक्रोश आए, लेकिन युक्त होना चाहिए। तो नींद को इतना बेसीमित हम लोगों ने कर लिया। मानस में घटना आती है, उस समय राम वनवास से पूर्व की घटना है। कैकेयी माता बहुत विक्षिप्त सी स्थिति में है, और कैकेयी माँ को सावधान करने के लिए दासी आती है, जो उनके माता पिता ने साथ भेजा था। जब वो राजराजेश्वरी बनकर श्री अयोध्या में आए थे, उस समय वो मंथरा नाम की दासी साथ ही आई थी। आज मुझे इन दोषों से बचने में मंथरा के मुख से निकला हुआ वो शब्द मुझे याद आ रहा है, जिसने कैकेयी को कहा था कि नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। तुम चुपचाप बैठी, अशांत बैठी हो, दुखी हो, तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचने का, तुम्हारी बुद्धि में वो बात ही नहीं आ रही, जो एक अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, अपने सुख के बारे में, अपने आनंद के बारे में। और उसका कारण क्या है? नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। तुम्हें नींद बहुत प्रिय, हर समय जागृत समय में भी तुम नींद का अनुभव लेती हो, इसलिए रानी जागो। तो मुझे लगता है यदि नींद को हम थोड़ा सुधार लें, तो आगे चलकर इन 5 दोषों से बचने का हमारे लिए रास्ता एक सरल सा हो जाएगा। तो आज यहीं पर विश्राम लेते हैं, और हम थोड़ा सा जागृत होते हैं, थोड़ा विचार करते हैं सोने के समय में और जागने के समय में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।